चौड़ावल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान जी हैं और पासवान एकता मंच के समिति के सुनील पासवान जी। तो विभिन्न मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर हुआ कि सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो सोचा कि इस पर कुछ बातचीत कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं चंदन पासवान जी से, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब वर्तमान में भीम सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो चंदन जी, अभी यहाँ पे दलितों की मुख्य समस्याओं में क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी दलितों का मुख्य समस्या क्या है? देखिए, संविधान लागू हुआ सर, तब से अभी तक जो दिखने को मिल रहा है कि समाज में जो है, जो चीज पर बाबा साहब ने काम किया, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन सारी चीजों से जो है आज भी जो है हमारा समाज जो है, अनुसूचित जाति, दलित समाज आज भी वंचित है। कुछ परसेंट जो हद तक जो है संघर्ष कर कर जो है कुछ अपने समाज के कुछ लोग जो है उस कुछ हासिल किए, कुछ माने उसको नगण्य कह सकते हैं सर। माने वो एक छोटा मोटा नहीं के बराबर, ठीक है। फिर भी वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कर्मचारी रिजर्वेशन मिला है ना, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अपने जहां तक जो है संघर्ष करके संभव कर रहा है, मैंने तक वहां तक कारवा को बढ़ा। लेकिन आज भी अनुसूचित जाति की जो है, दलित समाज की वही दशा है, उससे बदतर दशा होने जा रहा है। क्यों कि समाज में ऐसी कृतियां फैलाई जा रही है, ऐसी मैंने उसको क्या कह सकते हैं, सिस्टम जनरेट किया जा रहा है, जिससे पुनः जो है वही स्थिति पैदा करने की स्थिति पैदा की जा रही है। मतलब गुलामी की ओर ले जाने का पूरा षड्यंत्र पैदा किया जा रहा है। बताइए, 6443 जातियों में बांटा गया पहले, ठीक है, 6443 जातियों में। लेकिन ये जो आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, जाति आधारित जो है, प्रत्येक जैसे देख रहे हैं आरएसएस का जो मुख्य एजेंडा है कि हर जगह जो है वो पार्टी उनका जो है, जो इंटरनल पार्टी है, दल है, राजनीतिक दल है, उसमें एक प्रकोष्ठ बनाया जाता है जिसमें दलित प्रकोष्ठ, और दलित प्रकोष्ठ के वैसे लोग चिन्हित किया जाता है जो समाज में वो जाकर लोगों को गुलबंद ठेकेदारी का काम करता है, जो कि वो जातीय इमोशन के इकट्ठा करता है। नहीं, वो तो आप कर रहे हैं दलित, एक मिनट, दलित प्रकोष्ठ आप बता रहे हैं, ठीक है, तो किस पार्टी में दलित प्रकोष्ठ नहीं है? सभी राजद में है, मतलब उसी का नकल तो सब लोग कर रहा है ना। और मान लीजिए कि जो भी दलित प्रकोष्ठ है, अब तक कुछ जगह तो महादलित प्रकोष्ठ बना दिया, नीतीश कुमार ने तो महादलित प्रकोष्ठ बना दिया। तो अब महादलित प्रकोष्ठ बना के क्या संदेश मान लीजिए कि जा रहा है? इसका मतलब ये लोग सिर्फ समाज का काम कराने के लिए नहीं, इन प्रकोष्ठों का गठन समाज के हित के लिए नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने के लिए, वोट दिलाने के लिए, इसका ही ना मतलब है। जी जी जी, जरूर। इस पर हम कहना चाहेंगे सर कि देखिए, दलित और महादलित प्रकोष्ठ बनाने का मतलब, चाहे दलित प्रकोष्ठ सभी पार्टियां में है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कौन ऐसी पार्टियां बिहार में, चाहे पूरे देश में, चाहे आपको यहाँ पे रूलिंग पार्टियां हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, देश में रूलिंग पार्टियां हैं, उसमें क्या स्वर्ण प्रकोष्ठ देखे हैं? कभी नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी आबादी आज जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में, तो हमारी आबादी 21.5% माने लगभग अनुसूचित जाति जनजाति की आई है। 22% आई पूरे। तो 22% आई है, तो उसमें बताइए कि हमारी आबादी से स्वर्णों की जो है, हम किसी, देखिए इस वीडियो के माध्यम से किसी स्वर्ण पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, ठीक है, इसलिए कि किसी हम जाति और किसी धर्म पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, ठीक है, स्पष्ट है हमारा। लेकिन हम ये कहना, संदेश देना चाहते हैं कि अगर मानवतावादी को मानते हैं, समतावादी को मानते हैं, चाहे आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, फूले को मानते हैं, आपको महात्मा गांधी को मानते हैं, ठीक है, ये तो सभी लोग समतावादी बात करते थे। जब समतावादी बात करते थे, कुछ उसमें भी कुछ हमारे उस समय भी थे लोग जो कि समतावादी नहीं मानते थे, कुछ
कुरीतियां थी, मैरिड डिमैरिड दोनों थी, लेकिन यहाँ पे अगर अभी वर्तमान स्थिति में जो है रूलिंग पार्टियां में स्वर्ण प्रकोष्ठ नहीं है। और यहाँ देख ले कि आप जो है दलित प्रकोष्ठ है, सभी जगह अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, नेशनल लेवल की पार्टी में भी है। तो हमारी आबादी माने 22% है पूरे, और हमको माने एक व्यक्ति को लगा दिया जाता है कि आप जो है पूरे अनुसूचित जाति को इकट्ठा करो, तब तुमको हम वोट दिलाओ, तब तुमको हम टिकर देंगे, तुमको विधायक बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, इस तरह का। देखिए दरअसल है कि सवर्ण ही हावी है हर एक जगह। सवर्ण तो मालिक है ना, तो मालिक का कोई प्रकोष्ठ होगा। जो हाँकने वाले लोग हैं यही लोग हैं, SC ST OBC के, तो इनका प्रकोष्ठ रहेगा। अब मालिक बन के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं समाज पर सबसे सब हावी हर एक जगह वही है। तो वो दूसरे में वही तो जात पात बनाया, वही प्रकोष्ठ बनाया, वही सब कुछ बनाया, और उसी का नकल हमारे सब लोग करते हैं। ऐसा है सर कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश गणतंत्र हुआ, संपूर्ण जो है स्वतंत्र गणतंत्र कह सकते हैं। हाँ, मतलब संविधान लागू हुआ उस दिन। हाँ, ठीक है। उससे पहले जो है मालिकाना जो स्थिति थी, उसके बाद जो है मालिकाना खत्म हो गया। इक्वलिटी की बात आई, मालिकाना खत्म होगा। देखिए कागज में देखिए मालिकाना खत्म हुआ संविधान के द्वारा, मनुस्मृति खत्म हुआ संविधान के द्वारा, लेकिन जो मानसिकता जो है जो धन संपत्ति है, धन संपत्ति का तो बंटवारा हुआ नहीं, तो धन संपत्ति सारा तो उन्हीं के पास है। और दूसरे में कल्चर की बात आपने वो किया कि कल्चरली मान लीजिए कि हम लोग उतना नहीं कर पा रहा, तो वजह है कि आज भी हम लोग हिंदू संस्कृति पर ही चलते हैं। जो हिंदू संस्कृति पर जब चलते हैं तो मनुस्मृति का जो मान लो कल्चर है वही अडॉप्ट करते हैं ना, तो ये एक बड़ी समस्या। लेकिन धीरे धीरे समय रहते जब तक हम संविधान को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने सही कल्चर पर नहीं जाएंगे। तो अभिषेक जी, आपसे छोटा सा एक सवाल है कि आप चौहड़मल सेना के माध्यम से क्या करना चाहते हैं समाज में? सर, अभी तक हम लोग जो है सो अपने क्षेत्र जहाँ पे हम लोग अभी कार्यालय बनाए हैं, निर्वाड़ा दरियापुर ग्राम पंचायत में, वहाँ पे सर हम लोग बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। और हम लोग गांव-गांव जा करके, घर घर जा करके अपने समाज के हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का काम करते हैं। और वहाँ पे जाते हैं, और खास करके युवा क्योंकि हम लोग का जागरूक नहीं, और इसी के कारण हम लोग का समाज का उत्थान नहीं होगा। हम लोग के युवा जो है दूसरे पार्टी और किसी और संगठन में जो सो झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, और अपने समाज को जागरूक करने के लिए वो लोग कभी आगे नहीं आए। तो इसलिए युवाओं को मान लेके संगठित करना आपका तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से अभी भी जो है सो मिनिमम जो है सो 500 बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत मान ले खुशी की बात है। तो सुनील पासवान जी, आप क्या कर रहे हैं? आपका मान ले कि संगठन किस रूप में समाज के काम आ रहा है? समाज के काम में सर हम लोग बहुत शिक्षा के मामले में बहुत नीचे भी है। आजाद भारत में हम लोग आजाद नहीं है, तो इसलिए हम लोग का अपने खुद होगा इस पर सोचना। अच्छा, कैसे हमको चलना है। फिर अंतिम सवाल सब लोगों से ये शब्दों में करना पड़ेगा कि जैसे कल मैंने एक सवाल किया था रामाशंकर आर्य से कि भाई एक नाथ सांपनाथ एक तरफ है, एक तरफ नागनाथ है, तो हमको क्या करना चाहिए? दोनों संविधान के विरुद्ध में जाकर हमारे हुकूकों और अधिकारों को छीनने का काम मान कर रहा है। तो मतलब एक तरफ मान लीजिए कि बीजेपी है और एक तरफ मान लीजिए कि बिहार की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है। तो इस परिस्थिति में वहाँ सवाल तो गोल मटोल मिल गया। लेकिन आज जब हम टहल रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि भाई एक आदमी जब गर्दन उतारने के लिए तैयार है और एक आदमी बाह काटने के लिए तैयार है, तो सबसे बेहतर क्या रहेगा? तो सर यही रहेगा कि हम लोग विकलांग होकर के जो सो भीख मांगने से अच्छा है कि एक बार में लड़ के मर गर्दन ही कटवा गर्दन कट जाए। तो मान लीजिए कि गर्दन कट जाएगा एक बार खत्म। अगर विकलांग दोनों हाथ काट देगा तब तो विकलांग हो जाएगा। विकलांग होने का मतलब भीख मांगना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भीख मांगने से अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाए आदमी, लड़ते लड़ते गर्दन कटा ले। तो यही मान लीजिए कि आज